नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्बास मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 हिंदी। आज हमारे साथ में थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के जरिए। सर, आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं थायराइड के, तो सर थायराइड के बारे में बताइए, कब और कैसे होता है और इसके इलाज वगैरह सब आप अपने पूरे डिटेल बताएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तनवीर जयपुर से। आई एम डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज़, थायराइड एंड स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी। नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ मरीज को दवाइयों से ठीक किया जाता है ना, ऑपरेशन की या लोग तक की बात ना आने दें, वहाँ तक की बात है। तो आपका सवाल थायराइड के ऊपर है कि थायराइड क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए, बहुत से लोग मेरे पास जब आते हैं तो अपने आप को गिल्ट के साथ आते हैं कि थायराइड मुझे ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों। तो ये गिल्ट मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप गिल्ट मत करो, क्योंकि आपकी कोई लाइफ स्टाइल इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। कई लोग सोचते शायद मेरे खान पान की आदत से या मेरी जीवन शैली से थायराइड हो गया हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जीवन शैली की बीमारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थायराइड होने के बाद कुछ लोगों का वजन बढ़ता है हाइपोथायराइड में, उसके अंदर जीवन शैली का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस बीमारी को पनपने में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है। कभी कभी बहुत से जो मोटे लोग होते हैं, ओवर वेटेड होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव हिस्ट्री का मतलब होता है उनके जैसे माँ बाप, भाई बहन या परिवार के अंदर किसी रिलेटिव को थायराइड है, तो वहाँ पे उनके थायराइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही उनका वजन बढ़ता है तो थोड़ा सा माइल्ड है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, वो कभी कभी हो जाता है। एक बात, ये जो बीमारी है ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज को ये है हमारी टेक्निकल भाषा, लेकिन अगर मैं इसको सामान्य भाषा में समझाऊं कि एक तरीके से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर एक अटैक हुआ है, एक इन्फेक्शन का अटैक हुआ है। उस इन्फेक्शन के अटैक की वजह से हुआ क्या है कि जो सेल्स हैं, जो थायराइड की सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। अब डैमेज होने का दो तरह से फंक्शनिंग करती है, या तो वो ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देती है, थायराइड हार्मोन की निर्माण को ज़्यादा बढ़ा देती है, या फिर वो अंडर प्रोडक्शन शुरू कर देती है, यानी कि थायराइड हार्मोन के निर्माण को कम कर देती है। जब थायराइड के हार्मोन का निर्माण कम होता है तो हाइपोथायराइड होता है, या और जब निर्माण ज़्यादा होता है तो हाइपर थायराइड होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो ये तो हो गया थायराइड होता कैसे। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या लक्षण आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, हाइपोथायराइड यानी कि कम हो जाना, थायराइड के निर्माण का कम हो जाना। जब थायराइड का निर्माण कम होता है तो बॉडी, जो आपका शरीर, सुस्त पड़ने लगता है, शिथिल होने लग जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा आपको कब्जी रहने लगती है, धड़कन थोड़ी सी कम रहने लग जाती है, नॉर्मल रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर बाल झड़ने लग जाते हैं। महिलाओं के अंदर माहवारी की समस्या खड़ी हो जाती है। कुछ महिलाएं जो यंग फीमेल हैं, उनको बच्चा लगने में दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी होती है। इस तरह की बहुत सी शिकायतें हाइपोथायराइड में कॉमनली देखी गई है। त्वचा बिल्कुल शुष्क हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। इस तरह की समस्या बहुत ही कॉमनली हाइपोथायराइड में देखी गई है। ठीक है, नॉर्मली इस थायराइड को हम बोलते हैं, आम भाषा में जो बोला जाता है, बोलते हैं कि वजन बढ़ाने वाला थायराइड। दूसरा तरह का थायराइड है हाइपर थायराइड, जिसके अंदर निर्माण ज्यादा होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो त्वचा है वो नम रहती है, धड़कन बढ़ी हुई रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी होती है, मरीज के हाथ धूसते हैं, गोइटर हो जाता है। ये जो आपका जो गले की जो ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे गोइटर होना बोलते हैं। तो गोइटर हो जाता है, आंखें बाहर आने लगती, ग्रेव्स डिजीज जिसे कहते हैं, आंखें बाहर आ जाती है। तो ये अपना हाइपरथायराइड में होता है, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना सा जरूर बताऊंगा कि अगर आपको हाइपोथायराइड है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान है, और हाइपरथायराइड का इलाज थोड़ा सा कठिन है। इसकी जांचें वगैरह प्रॉपर करा के ही इलाज लेना चाहिए। और हाँ, इलाज हमेशा डॉक्टरी सलाह पे ही लेना चाहिए, आप अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हाइपोथायराइड में, थायराइड होते ही सीधा बोलते हैं भाई जैसा पानी पी लें, करें। देखिए, ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं, धनिए का पानी का नुकसान तो कुछ ही नहीं इनका लेने का, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि ये सब इलाज नहीं है। ये धनिए का पानी, आप बहुत से लोग गोभी बंद कर देते हैं, बहुत से लोग चावल बंद कर देते हैं, ये इलाज नहीं है। ये सिर्फ आप अपने मन को खुश करने के लिए एक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हाँ, इलाज डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। डॉक्टर की विजिट कीजिए,
प्रॉपर अपना डोज एडजस्टमेंट कराइए, आपके वजन के हिसाब से डोज एडजस्टमेंट होता है, और प्रॉपर इलाज लीजिए। तो आप यकीन मानिए थायराइड से आपकी बॉडी को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम हमेशा कहते हैं हाइपोथायराइड दुनिया की सबसे छोटी बीमारी, सबसे आसान बीमारी है, जिसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो इसको प्रॉपर वे में का इलाज करोगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। सर अक्सर देखा गया कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा थायराइड की शिकायत होती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए थायराइड बीमारी एज सच, मैं हाइपर और हाइपो की बात नहीं कर रहा हूँ। थायराइड बीमारी जो एज सच है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। इसका एक लॉजिकली आंसर है। क्या होता है नॉर्मली हाइपर और हाइपोथायराइड 93% थायराइड का हिस्सा जो हाइपोथायराइड है, और 7% थायराइड का हिस्सा हाइपरथायराइड है। महिलाओं में हाइपोथायराइड ज़्यादा होता है, पुरुषों में हाइपरथायराइड ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला 93% 93% हिस्सा हाइपो का, तो अपने आप ही महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली बराबर होता है पुरुषों में भी और महिलाओं में। लेकिन क्या होता है कि जब क्योंकि बड़ा हिस्सा हाइपोथायराइड का है, और महिलाएं वैसे भी जेनेटिकली इस तरह से डिजाइंड होती हैं कि उनको हाइपोथायराइड का जो ऑटोइम्यून डिजीज वो पहले होती है पुरुषों के मुकाबले। और वैसे भी जैसे मतलब 93% हिस्सा हाइपोथायराइड का है, तो एक बड़ा समूह महिलाओं का वो अपना क्या कहते हैं पुरुषों से ज़्यादा काउंटेबल आता है। सर इसके जो कुछ आसान से तरीके जो घर पे कुछ थायराइड के जो पेशेंट है उनको घर पे कुछ करना चाहिए कि जैसे कोई गरारा वगैरह या कुछ ऐसा? उनसे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता नहीं। बहुत से लोग गले में भारीपन का, सूजन का शिकायत करते हैं, लेकिन जब तक वो थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे नहीं जाएगा। गरारे से इनसे नहीं जाता है, क्योंकि सूजन गले के अंदर नहीं है, थायराइड ग्लैंड में है। ये छोटी सी बात को हमें समझना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं गले में मेरे प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ग्लैंड में प्रॉब्लम है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ग्रंथि होती है उससे प्रॉब्लम, उससे गरारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको घर पे कुछ करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि थायराइड की जो दवाई है, जैसे हाइपोथायराइड की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, उसकी दवाई को रखने का तरीका। नॉर्मली हमारी महिलाएं क्या करती हैं कि थायराइड की गोलियों को रसोई के अंदर रखती हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रसोई का तापमान हमारे कमरे के तापमान से ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है वहाँ दवाई ख़राब हो जाती है। तो हमेशा अपने बेडरूम के अंदर थायराइड की शीशी को रखना चाहिए। सुबह आँख खोलते ही गोली खा लेनी चाहिए। आधे से 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की समझदारी अगर अपन घर पर रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सर हमने अक्सर देखा कि आप विदेशों में भी जाते हैं सेमिनार करने, तो उनके विदेश के मुकाबले हिंदुस्तान के मुकाबले में किस तरीके का फ़र्क नज़र आता है आपको? सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, अवेयरनेस का बस, क्योंकि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। हम लोग थायराइड अवेयरनेस, डायबिटीज़ अवेयरनेस, इवन हम लकवा का ये दौरे के जो मिर्गी के दौरे या हार्ट अटैक, इस तरह के जो प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम वो चलाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सा बड़ा हिस्सा है जहाँ पे हम ना इसको बहुत हल्के में लेते हैं, या कह दो कि हम सोचते हैं घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। मैं ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि देखिए, अगर आपकी बीमारी है तो उसका इलाज भी है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। बीमारी बनी है तो उसका इलाज ही बना है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। हाँ, कभी कभी ये होता है आपका एक फेवरेट डॉक्टर होता है। हर इंसान का अपना फेवरेट डॉक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर हो गया। मैं बोलता हूँ फेवरेट डॉक्टर हो गया ना। आप पहले उससे सलाह लीजिए, उससे बात कीजिए। अगर उसके हाथ में नहीं है या उसके वश में नहीं है बीमारी, तो वो आपको पर्टिकुलर जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास रेफर करेंगे, उनसे बात कीजिए। लेकिन इसका इलाज पूरा लीजिए। पूरा इलाज लेने से ही आपको इसका निदान मिल जाएगा। सर थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए।